एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक बार वह एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और भिक्षु से कहा, मुनिवर कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह कहकर वह आदमी रोने लगा। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, पुत्र मुझे विस्तार से बताओ कि मामला क्या है। वह आदमी अपनी दुख भरी कहानी भिक्षु को सुनाने लगा और बोला, मुनिवर मैं पास के गांव में ही रहता हूं। एक समय में मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी था। जो भी मेरे पास पैसे लेने के लिए आता उसे मैं मना नहीं करता था, मैं उसे पैसे उधार दे देता। लेकिन जब पैसे लौटाने की बारी आती तो लोग बहाने बनाने लगते और मेरे पैसे वापस आते ही नहीं। मेरी शादी को अभी कुछ साल हुए हैं और मैंने अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं छुपाया। मैंने उसे अपने अतीत और वर्तमान के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी के मन में मेरे प्रति सम्मान नहीं था। एक दिन उसका और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। जब मैंने अपने पड़ोसियों से मेरे और मेरी पत्नी के बीच सुलह करने के लिए कहा तो वह और भी क्रोधित हो गई और घर छोड़कर चली गई। कई बार मुझे लगा कि लोग मेरे सामने मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अपने गांव में एक हंसी का पात्र बनकर रह गया हूं। लोग मेरी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। अब मेरा व्यवसाय बहुत मंदा हो गया है और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आदमी की बात सुनने के बाद भिक्षु ने एक क्षण सोचा और आदमी से कहा, पुत्र तुम्हारी बर्बादी का कारण यह है कि तुम बहुत मासूम हो और तुमने वो बातें भी दूसरों को बताई जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसलिए आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातों के बारे में बताता हूं जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु की बात बड़ी ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, पहली बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने दुख और बेबसी के बारे में। देखा गया है कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम उसे दूसरों से बांटने लगते हैं। हमें लगता है कि दुख को बांटने से हमारा दुख कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा करके हम दूसरों की नजर में कमजोर और असहाय इंसान साबित होते हैं। ऐसा करने से ज्यादातर लोग आपकी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। और अगर कोई आपकी मदद भी करेगा तो बदले में वह आपसे और बड़ी मदद मिलने की उम्मीद रखेगा। अगर गलती से भी आपने अपनी परेशानी अपने दुश्मन के साथ शेयर कर दी, फिर वे आपसे बदला लेने में जरा भी समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि तुम्हारे शत्रु जान लेंगे कि तुम किस समय निर्बल और असहाय हो और यही सही समय होगा तुमसे बदला लेने का। इसलिए कभी भी अपना दुख और बेबसी दूसरों को ना सुनाएं। लोगों को पैसे देते समय उनके मन को भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनके मन को पढ़ लेंगे तो आपको उनके इरादों के बारे में पता चल जाएगा और आप कई गंभीर परिस्थितियों से खुद को बचा सकते हैं। भिक्षु ने आगे बताते हुए कहा कि दूसरी बात जो आपको कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए वह है आपकी पिछली गलतियां और भविष्य की योजनाएं। आपने अपने अतीत में जो भी गलती की हो उसे कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। आप अपनी पिछली गलतियों को दूसरों के साथ साझा करके उसे सुधार नहीं सकते, बल्कि आप लोगों की नजरों में उपहास का कारण बन जाएंगे। आपके भूतकाल की गलतियों को जानने के बाद लोग आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। वे आपको संदेह की नजर से देखेंगे और उनका आप पर भरोसा भी कम हो जाएगा। भले ही आपने अपने जीवन में सुधार किया है, लेकिन फिर भी लोग आपको आपकी पिछली गलतियों से ही आंकेंगे और वह आपको कभी भरोसेमंद इंसान की तरह नहीं देखेंगे। इससे समाज में आपकी छवि खराब होगी। साथ ही आपको अपनी भविष्य की योजनाएं भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला वह है जब आप लोगों को अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बताना शुरू करते हैं तो लोग आपकी तारीफों के फुल बांधते हैं, हालांकि अंदर से वे आपसे प्रति ईर्ष्या महसूस कर रहे होते हैं। और जब आप अपने तारीफें सुनते हैं तो आप मन ही मन संतुष्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे आपका उत्साह कम होने लगता है और फिर आप अपने लक्ष्य को पाने का जुनून खो देंगे। और दूसरा नुकसान तब होता है जब आप अपनी भविष्य की योजनाएं लोगों के साथ साझा करते हैं। तब लोग अंदर से आपकी असफलता की कामना करने लगते हैं। वे आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे और यदि ऐसा संभव ना हो सका तो वे आपकी भविष्य की योजनाओं में बाधा उत्पन्न करेंगे। वे कोई ना कोई कारण से आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए आपको कभी भी अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए और उसे गुप्त रखना चाहिए, और उसे प्राप्त करने के बाद ही लोगों को बताना चाहिए, जिससे आपको समाज में वैल्यू मिले। भिक्षु ने आगे बताते हुए कहा, तीसरी बात जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की समस्याओं के बारे में। आपको अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए।
आपके घर के अंदर आपके परिवार के सदस्यों के बीच क्या चल रहा है, आपके और आपके जीवन साथी के बीच का रिश्ता कैसा है। देखा गया है कि हर घर में अक्सर छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन वह बातें सिर्फ घर में ही रहनी चाहिए, घर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। कई बार घर में छोटी मोटी बहस या लड़ाई के बाद हम अपने घर की बातें दूसरों को बताने लगते हैं। हम दूसरों के सामने अपने ही परिवार वालों की आलोचना करने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है वह भविष्य में इन बातों को सार्वजनिक रूप से करके हमें अपमानित भी कर सकता है। इसके अलावा जब हमारे परिवार वालों को यह पता चलेगा कि हमने अपने निजी पारिवारिक मामले को दूसरों को बताए हैं और उनकी आलोचना की है, तो उन्हें बहुत बुरा भी लग सकता है और परिवार में दरारें भी पड़ सकती है। इसलिए कभी भी अपने पारिवारिक मामलों के बारे में दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए। भिक्षु ने चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम्हें कभी भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में नहीं बताना चाहिए। अपनी कमजोरी और ताकत किसी को न बताने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर आपके दुश्मन को आपकी ताकत के बारे में पता चल जाएगा तो वह किसी न किसी तरह आपकी ताकत से निपटने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, तब वह आपकी ताकत नहीं रहेगी। इसी तरह अगर आपने अपनी कमजोरी दूसरों के साथ साझा की तो लोग इसका फायदा उठाना शुरू कर देंगे और बाद में आपके द्वारा बताई गई आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर लोग आपसे जबरदस्ती अपना काम निकलवा सकते हैं और आप उसे मना भी नहीं कर सकते। आपको उनके वश में रहना होगा और उनकी सारी बातें माननी पड़ेगी। पति को भी कभी अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए और पत्नी को भी उसे पति के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी कभी एक दूसरे की कमजोरी का गलत फायदा उठा सकते हैं। फिर भिक्षु ने पांचवी बात बताई जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी इनकम और अपनी बचत के बारे में। अपनी कमाई दूसरों को न बताने के पीछे मुख्य दो कारण हैं। पहला यह है कि अगर आप हर महीने अच्छी खासी कमाई करते हैं, यह बात आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को पता चला तो सबसे पहले वे आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे और आपसे पैसे उधार मांगने लगेंगे। यदि आप उन्हें पैसे उधार देंगे तो वे आपको पैसे लौटाने में आनाकानी करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप जरूरत से ज्यादा कमाते हैं और आपके पास पर्याप्त बचत है, इसलिए आपको पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है और उनके साथ आपका रिश्ता खराब न हो जाए, इस कारण आप उनसे मांग भी नहीं सकते। दूसरी ओर यदि आपकी आवक कम है और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में पता चल गया है तो उनके मन में आपके लिए योग्य सम्मान नहीं रहेगा। वे आपकी पीठ पीछे आपकी कमाई का मजाक उड़ाएंगे। इसके अलावा जब आपको पैसों की सख्त जरूरत होगी तब वे आपको पैसे उधार नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उनके पैसे लौटाने के लिए पर्याप्त कमा नहीं रहे हो। इससे आपके रिश्तों में दरारें आएंगी। इसलिए अपनी कमाई और बचत के बारे में दूसरों को न बताना ही बुद्धिमानी है। भिक्षु ने छठवीं बात बताई जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने अपमान के बारे में। अगर आपको अतीत में कभी किसी कारण से अपमानित होना पड़ा है तो आपको इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने जीवन साथी को भी नहीं, क्योंकि उस समय आपका जीवन साथी आपका पक्ष ले सकता है, लेकिन बाद में वे आपको बार बार उस अपमान का ताना देते रहेंगे। इसी तरह अगर दूसरे लोगों को आपके अपमान के बारे में पता चल गया हो तो वे कभी भी उसे दूसरे लोगों के सामने बताकर आपको अपमानित कर सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने अपमान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। भिक्षु ने सातवीं और आखिरी बात बताते हुए कहा जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि अपने दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर आपके दुश्मनों को पता चल गया कि आपके दोस्त कौन हैं, तो वे आपके दोस्तों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और उन्हें आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। इसी तरह अगर आपके दोस्तों को पता है कि आपके दुश्मन कौन हैं, तो अगर कभी भविष्य में आपका अपने दोस्तों से झगड़ा होने पर वे आपके दुश्मनों से हाथ मिलाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि आपके दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और आदमी से कहा, पुत्र, यदि तू इन 7 बातों का ध्यान रखे और इन्हें कभी किसी को न बताए तो निश्चय ही तुम विजय रहोगे तथा समाज में सुखी और सम्मानित जीवन बिता सकोगे। यह सुन आदमी की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। आज उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सारे राज दूसरों को बताकर कितनी बड़ी गलती की है। इससे उसे बहुत दुख सहना पड़ा। उसने उसी दिन से ही निश्चय किया कि अब वह कभी अपनी गलती नहीं दोहराएगा और ये 7 बातें कभी किसी को नहीं बताएगा। फिर उसने साधु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये हैं वो 7 बातें
जो आपको कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी इन 7 चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना बंद कर दे, तभी आप एक सुरक्षित, खुशहाल और सम्मानित जीवन जी सकते हैं।